आप देख रहे हैं जय श्री चैनल नदवीर। आज हम यहाँ श्री श्री 108 श्री बाबा राधेश्याम आश्रम, ग्राम झारके, तहसील नदवी, जिला भरतपुर, राजस्थान। और हम जो राधेश्याम जी उनकी पुण्यतिथि आज है। उन्होंने 12 नवंबर 1959 को अपनी देह त्यागी थी। चलते हैं उनकी जो सामने कुटिया बनी हुई है, उधर बहुत ही ये पहले डीगलबेरी गांव, रोहतगन का जिला, और पहले ये तहसीलदार की पोस्ट पर थे। भगवान को प्राप्त करने की इनको कहीं से प्रेरणा मिली और ये अपनी सर्विस छोड़ के कृष्ण भगवान के दर्शनों के लिए हमारे यहाँ राजस्थान का नदवी तहसील का बहरामदा गांव वहाँ आए थे। वहाँ आकर उन्होंने काफ़ी तपस्या की। साक्षात कृष्ण भगवान के इनको दर्शन हुए और कृष्ण भगवान ने इनको आग्रह किया, निवेदन किया कि आप गांव झारके का जो घना है वहाँ जाएं और वहाँ जाकर तपस्या करें। तब ये यहाँ आए। यहाँ आकर इन्होंने बहुत लंबी तपस्या के द्वारा फिर से दर्शन किए। यहाँ तक कि उन्होंने पास में ये कुइया है, एक बार यहाँ भंडारा हुआ था। भंडारे में जब तो यहाँ के जो सेवादार थे, गांव वाले, बस्ती वाले, अड़ोस पड़ोस के गांव वाले, उन्होंने कहा कि महाराज घी कम पड़ गया है। तो उन्होंने कहा था कि पास में जो कुइया है उस कुइये में से पानी आप खींच लो और ले जाकर तई में डाल देना। जब आपका घी आ जाए तो पुनः इसको इसी में संकल्प कर देना। तो मैं आपको लिए चलता हूँ उस कुइया की ओर, जहाँ वो कुइया है वो आज सूखी पड़ी हुई है, आज भी मौजूद है। यहाँ सत्संग समय चला हुआ है, काफ़ी यहाँ और मूर्तियाँ बना दी गई हैं। देखते हैं, ये वो कुइया है जिसके माध्यम से पानी उस कढ़ाई में छोड़ा गया था, जिसके द्वारा मालपुए उतारे गए थे। ऐसे चमत्कारी ये राधेश्याम बाबा यहाँ रहे। इसके बाद इनके शिष्य रघुनाथ दास जी जो इनके शिष्य थे, उन्होंने भारी तपस्या की थी और उन्होंने कुछ समय के लिए, यानी करीब 30 वर्षों के लिए अन्न खाना छोड़ दिया था। बहुत कड़ी मेहनत की थी। ये आप देख रहे हैं सामने रघुनाथ दास रहे हैं जो इनके शिष्य हैं राधेश्याम जी के। गांव में एक बार सूखा पड़ी थी, तब इन्होंने हवन कुंड में जाकर के अपना सिर टेक करके शीर्षासन लगा दिया था और घनघोर वर्षा उस समय नामालूम कहाँ से आई और बस्ती वाले इनको अधर इधर ले जा करके गाँव में घुमाया और ला करके यहाँ छोड़ा। तब इन्होंने एक मांग रखी थी कि मैं चल तो सकता हूँ आपके वहाँ वर्षा करने के लिए हवन के पास में, लेकिन आपको यहाँ देसी घी में 100 मन आटे की यज्ञ करानी पड़ेगी। बस्ती वाले उस समय उस यज्ञ को नहीं करा सके, इसलिए उन्होंने यहाँ का अन्न, जल, पानी, दूध, छाछ खाना छोड़ दिया था। बाहर के गाँव से ये जो वस्तु आती दिखाते थे, लेकिन अन्न तो उन्होंने फिर छोड़ दिया था। और उसके बाद उन्होंने उस स्थिति में यहाँ पास में एक कुंडा, जिसको हम कह सकते हैं छोटा सा तालाब, अपने हाथों से परात फावड़े लेकर के खोदा, जिसको मैं आपको अभी दिखलाता हूँ। यही वो कुंडा है जो हमारे परम संत श्री 108 श्री रघुनाथ दास जी द्वारा स्टार्टिंग में यहाँ खुदाई की गई थी। इसके बाद तो यहाँ काफ़ी इसमें जो योजना चली गवर्नमेंट की वो यहाँ चल चुकी है नरेगा के तहत, लेकिन अभी इसकी पूर्ण खुदाई नहीं हो पाई है। और हम आशा करते हैं इस चैनल के माध्यम से अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो इसको पक्का कर दिया जाए, तो इसमें जल भरने के लिए पास में बोर, आज की तारीख में मशीन आई हुई DTH की काटने के लिए, पहले बोर लग चुका है। 320 के आसपास तक पक्का उसमें पाइप भी दे दिया है। हो सकता है अगर वो कट जाएगा तो यहाँ पानी व्यवस्था ही बन सकती है, जिसमें स्नान ध्यान करने के लिए पशुओं के लिए भी पानी यहाँ मिल सकता है, अच्छी सुविधा यहाँ मिल सकती है। और हमारे जो रघुनाथ दास जी हैं, उन्होंने अप्रैल का महीना और 1997 में अपना शरीर छोड़ा था। यहाँ काफ़ी तपस्या के बाद में उनके बाद चलते हैं उनके शिष्यों की ओर, जिनका नाम ओमदास था। गांव के भक्तों द्वारा यहाँ पे
काफ़ी निर्माण कार्य मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। ये सामने आप देख रहे हैं गंगा माँ की मूर्ति है, ये जो एक भक्त द्वारा यहाँ निर्माण करके तैयार की गई है। ये हमारे भगवान सिंह जी माड़ साहब, यदुवीर सिंह जी माड़ साहब, उनके द्वारा ये कमरे में राम लक्ष्मण सीता तीनों की यहाँ स्थापना कर सहयोग किया गया है। ये सामने कई कमरों का निर्माण यहाँ बस्ती वालों द्वारा, कीर्तन मंडल द्वारा किया गया है। श्री श्री 108 से श्री गुरु ध्वज महाराज जी का ये सामने आप दिख रहे हैं। ये वो यहाँ महात्मा व्यक्ति जिन्होंने स्त्रियों को अपनी आंखों से नहीं देखा, और इनकी विशेषता थी एक, वो मैं आपको बतलाता। ये अपनी लिंगी को अंगूठे के नीचे दबा करके खड़े हो जाते थे, जैसा हमने बुजुर्गों से सुना है। ये गुरु महाराज यहाँ से चले गए थे और घोषराने के आसपास उन्होंने अपने एक स्थान बनाया था, और वहीं जाकर उन्होंने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने की तारीख हमें मालूम है नहीं। रघुनाथ दास जी के शिष्य थे, उनको जाते हैं। यहाँ एक देव का मंदिर बना गया है, जहाँ लोग भैंसों के लिए मन्नत बनाते हैं, भैंसों का दूध दहियाँ चढ़ाते हैं। रघुनाथ दास जी के बाद में जो यहाँ व्यवस्था संभाली थी, वो हमारे थोड़े से संत महात्मा कह सकते हैं, उनको संत तो नहीं कह सकते हैं। ओम दास जी रहे थे बहुत ही हसमुख, तो आप बस उन्होंने यहाँ काफ़ी विकास किया, काफ़ी यहाँ पे मूर्तियों की स्थापना करवाई, काफ़ी यहाँ पे चनाई का काम किया गया। और इनकी जो पुण्यतिथि है वो लिखा हुआ है ऊपर, तिथि त्रयोदश शुक्रवार संवत 2080, तारीख 10 नवंबर 2023, तपोभूमि घना झारखंड यहाँ लिखा हुआ है। ये भी इनका एक पोज है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये 3 पीढ़ियों अपना भजन ध्यान सुमन करते हुए इस आश्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना शरीर यहाँ उन्होंने छोड़ा है। और 12 नवंबर 2025 को यहाँ पे ढोला गायन हुआ था। और ये इनका भव्य मंदिर देख रहे हैं आप। ये राधे श्याम की जो बुद्ध है आप देख रहे हैं, इस समय रंगाई पुताई का काम चला हुआ है। बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। हर गुरुवार को यहाँ सत्संग होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, आज दिनांक 12 नवंबर 2025 का दिन, यहाँ पर राधे श्याम बाबा का जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उन्होंने अपना जो शरीर छोड़ा था वो 12 नवंबर 1959 को शरीर छोड़ा था। उन्हीं की याद में यहाँ युवा मंडल सैनी द्वारा यहाँ आज ढोला गायन, अन्नकूट प्रसादी और अन्य भी प्रसादियाँ की गई थी। और हमारे देवेंद्र जी जो सरपंच के प्रत्याशी रहे हैं, वो एक तस्वीर भेंटकर इस युवा मंडल का मान सम्मान करते हुए आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को अभी हमको मिला हुआ है। और हम आशा करते हैं कि युवा मंडल आगे बढ़ता रहे और गांव के अंदर ये धार्मिक प्रोग्राम कराते रहें, जिससे गांव में धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहे। समय समय पर इन्होंने कार्य किए हैं। जन्माष्टमी के दिन भी यहाँ पूरे गांव में झांकियाँ निकाली गई थी। बहुत ही भव्य समय प्रोग्राम रहा था। ये आज का जो हम देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को यहाँ मिला। यहाँ बाजार भी लगा, काफ़ी बढ़िया देखने को मिली थी। और ढोला गायन भी हमारे दिनेश चौधरी जो नारनौल अलवर से चल कर यहाँ आए थे, उनके द्वारा प्रस्तुत किया था। ये जो मंच आप देख रहे हैं, इसी मंच पे दिनेश जी जो चौधरी साहब नारनौल से आए थे, उनके द्वारा यहाँ आज 12 नवंबर 2025 को ढोला गायन किया गया था। बहुत ही सुंदर यहाँ इस समय प्रोग्राम चला था। लड़ाई हमारे दिनेश चंद जी द्वारा सुनाई गई थी और उसी में काफ़ी रोचक प्रसंग आए और उन्होंने भजन भी सुनाए। उसी के माध्यम से जनता ओतप्रोत हो गई और उनको बार बार हम नमन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि वो ऐसे समय पर आकर के हमारे यहाँ उन्होंने मनोरंजन कार्यक्रम रखा। बहुत ही जल्दी उनको फ़ोन किया गया था
और वो यहाँ आकर के इस प्रोग्राम में शामिल हुए। ऐसे धार्मिक लोगों से हम बार बार विनती और प्रार्थना करते हैं वो आकर के समय समय पर हमें लाभ देते रहे। इसके बाद हमारे रघुनाथ जी यहाँ हुए थे, जिन्होंने हमारे गांव में अपना शरीर छोड़ा था। अप्रैल का महीना 1997 को उन्होंने 30 वर्ष के लिए यहाँ का अन्न त्याग कर दिया था। पानी भी यहाँ का नहीं पीते थे, दूध दही छाछ कुछ भी यहाँ के नहीं लेते थे। बाहर के गाँव से उनको सामग्री आती थी, अन्न तो बाहर का भी नहीं खाते थे, पानी बाहर से पीते थे, दूध बाहर का लेते थे। सारी प्रतिक्रिया उन्होंने की थी। कोई कारण था जिस वजह से वो गाँव से थोड़ा रुष्ट हो गए थे। गाँव वालों ने शर्त रखी थी कि देसी घी में शोमन अनाज के यदि आप यज्ञ करोगे तो मैं गाँव का अन्न पानी खाऊंगा। उन्होंने यहाँ गांव के कहने से बरसात कराई थी। उस बरसात होने के बाद उन्होंने ये किया था, जब तक आप यज्ञ नहीं कराएंगे मैं गांव का अन्न जल पानी नहीं पीऊँगा खाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने 30 वर्ष तक यहाँ कार्य में लगे रहे, खाना खाना बंद। फिर भी उन्होंने यहाँ पास में जाकर के एक तालाब खोदा था, अकेले उसमें लगे रहते थे, डलिया फावड़े लेकर के। कोई साधु बाहर से आ जाता था तो उसको वो सहयोग में लगा लेते थे और धीरे धीरे वो तालाब आज बड़े रूप में बन चुका है, जिसमें गवर्नमेंट के सहयोग से कुछ कार्य किया गया है। पास में वो तालाब है जो इस वीडियो में आ चुका है। महात्मा रघुनाथ जी के शिष्य यहाँ ओमदास जी हुए थे, जिन्होंने इसके लिए कार्य में निर्माण कार्य कराए थे। काफ़ी यहाँ पे मंदिर बनवाए, कोठरियाँ बना बना कर मूर्तियों की स्थापना की गई। जगह को घेर कर पड़े रहे, वरना इस पर काफ़ी लोग कब्जा कर बैठते। उन्होंने अपना शरीर 10 नवंबर 2023 को छोड़ा था, जो 2 साल 2 दिन हो चुके हैं। बहुत ही संस्मक महात्मा थे वो, और काफ़ी उन्होंने मेहनत करके इस मंदिर की रक्षा की, बनाया, संभाला। अच्छी उन्होंने संभाल की गई, उनके द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे संतों।